मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। राजस्थान में आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर भाजपा कांग्रेस में सियासी वार शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के आश्वासन के बावजूद आयोजित हो रही आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर गोविंद डोटासरा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है, और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ, और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा लोग आज शिक्षकों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग इस गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, और पहली बार 1,36,000 अलग अलग कैडर के लोगों का परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके इतने बड़े राजस्थान में कतिपय कुछ बातों को लेकर आंदोलन हो सकता है, परंतु राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के तरीके से पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर, यानी रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नौकरियां लूटती थी, वो कालखंड अब समाप्त हो गया। राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो, और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है, न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं, और दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं, और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी